हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion is osteoporosis is an age related disorder characterized by decreased bone mass and increased chances of fractures. Reason is the main cause of osteoporosis is the decreased level of estrogen. So इस क्वेश्चन में assertion दे रखे हैं, रीजन दे रखे हैं. असर्शन ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है एज रिलेटेड डिसऑर्डर होती है और ये कैरेक्टराइज्ड होती है बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर. दूसरा है द मेन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज द डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन. तो आइए इस क्वेश्चन का जो है हम आंसर देखते हैं. सबसे पहले जो हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. तो यहाँ पे जो है की कॉन्सेप्ट जो होता है हमारा इस क्वेश्चन में वो हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है यहाँ पे ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर होती है जो अफेक्ट करता है मेनली वुमन को आफ्टर देयर मेनोपॉज. मेनोपॉज जब होता है यहाँ पे यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब रुक जाती है 45 टू 50 के बीच का जो एज होता है उसमें, तो यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस जो है हो जाता है. यहाँ पे क्या होने लगता है, डिक्रीज जो है बोन मास हो जाता है और साथ ही साथ इंक्रीज हो जाता है फ्रैक्चर होने के चांसेस, क्योंकि यहाँ पे जो बोन मास और डेंसिटी होती है वो घट जाती है. इस वजह से जो है वो बहुत ही कमजोर हो जाते हैं और फ्रैक्चर के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं. उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो होती है ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, ये कॉज करती है बोन को ताकि वो पोरस हो सके, यानी कि उनमें छोटे छोटे पोर बन जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस. बोन्स जो है इसमें क्या हो जाते हैं, बहुत ही वीक हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा जो है प्रोन, और हम कह सकते हैं कि इंक्रीज हो जाता है चांसेस ताकि क्या हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए. और हम जानते हैं कि कैल्शियम जो है हमारे बोन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो कैल्शियम जो है यहाँ पे कैल्शियम जो है प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस में. ऑस्टियो जो है पोरोसिस में जो है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जब अगर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस में तो डिक्रीज होने लगता है बोन डेंसिटी एंड यहाँ पे लो हो जाता है बोन मास और मास. उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो और भी कारणों से हो सकता है, जैसे कि डिक्रीज हो जाए, अगर यहाँ पे डिक्रीज हो जाए लेवल एस्ट्रोजन का. तो एस्ट्रोजन क्या होता है, हम जानते हैं एक फीमेल हार्मोन है जो ओवरी द्वारा जो है सिक्रीट किया जाता है और एस्ट्रोजन जो है इम्पोर्टेंट होते हैं फॉर्मेशन ऑफ बोन फॉर्मिंग सेल के लिए, बोन फॉर्मिंग सेल्स के लिए. तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो ऑस्टियोपोरोसिस का यहाँ पे मेन कॉज होता है वो यहाँ पे एस्ट्रोजन होता है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद क्या होने लगता है, एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, लो हो जाता है, घट जाता है. इस वजह से यहाँ पे जो है बोन डेंसिटी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है और यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है. क्या हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है. उसके बाद यहाँ पे इसकी वजह से लो लेवल से जो है यहाँ पे पेन होने लगता है, स्टिफनेस आने लगती है. और यहाँ पे अगर हम बात करें कैल्शियम जो होता है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हम कह सकते हैं यहाँ पे मेन जो है यहाँ पे कॉज होता है ऑस्टियोपोरोसिस का. यहाँ पे एस्ट्रोजन भी होता है लेकिन कैल्शियम के बाद होता है. तो अगर हम यहाँ पे देखें जो पहला जो दे रखा है ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है एज रिलेटेड डिसऑर्डर है और इसमें कैरेक्टराइज्ड होती है डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, जो बिल्कुल सही दे रखा है. हमने देखा कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है एज रिलेटेड होता है, यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है
तो ये जो है ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस खासकर वुमन में होते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल जो है घट जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है प्रमोट करता है बोन फॉर्मिंग सेल को बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। अब हमारा रीजन जो दे रखा है वो है द मेन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज द डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। तो मेन कॉज नहीं, हम सेकेंडरी बोल सकते हैं, प्राइमरी हम बोल सकते हैं, और मेन कॉज जो होता है कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है ऑस्टियोपोरोसिस में। तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे गलत हो जाता है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो पहला जो ऑप्शन हमारा दे रखा है वो है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नो, ये हमारा क्या हो जाता है, गलत। बी है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये भी अगेन गलत हो क्योंकि रीजन यहाँ गलत दे रखा है। सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यस, हमारे क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा बिकॉज असर्शन सही है लेकिन रीजन बिल्कुल गलत दे रखा है। डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यहाँ पे जस्ट अपोजिट है तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। ई है बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। नो, असर्शन हमारा बिल्कुल सही दे रखा है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।